जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत की अस्त्र मार्क 3 जिसका नाम अब गांडीव रखा गया है ऑफिशियली, उसे लेकर आ रही है। और अब हाल ही में कुछ तस्वीर देखी गई है जो बताती है कि सुखोई 30 MKI के साथ इसके कैपेटिव ट्रायल्स होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अब आप अस्त्र 3 को गांडीव मिसाइल कह सकते हैं, जो कि अर्जुन के धनुष के नाम पर रखी गई है। गांडीव मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टिव रामजेट का इस्तेमाल करती है, जिसे कि ऑपरेशन के दौरान थ्रोटल किया जा सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज मैच्योर मिसाइल से ज्यादा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की PL-15/21 और AIM 120 D3 से भी इसकी रेंज ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये जो गांडीव मिसाइल है वो SFDRE है, यानी कि रामजेट एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन, जो कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ ये MBDA की मैच्योर मिसाइल की तरह वेरिएबल बूस्टर का इस्तेमाल करती है। हालांकि मैच्योर की रेंज 180 से 250 किलोमीटर है, लेकिन गांडीव मिसाइल में नेक्स्ट जनरेशन का जैमिंग सूट है और साथ ही एडवांस एक्टिव रडार होमिंग। इसके अलावा सबसे खास बात है इसका 2-वे डेटा लिंक कम्युनिकेशन। गांडीव मिसाइल को अगर 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो उसकी रेंज 190 किलोमीटर है, और अगर 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से इसे लॉन्च किया जाता है तो उसकी रेंज 340 किलोमीटर होगी। यही नहीं दोस्तों, गांडीव मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 3 इसका 20% हायर रैमजेट स्पेसिफिक इंपल्स है यूरोपियन मैच्योर मिसाइल की तुलना में। मतलब ये है कि ये मिसाइल यानी कि गांडीव मैच्योर मिसाइल से ज्यादा तेज होगी। और यही नहीं, गांडीव मिसाइल का 18% ज्यादा बर्न टाइम भी होगा। मतलब साफ है कि ये लंबी दूरी से अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। हालांकि अभी तक अस्त्र मार्क 3 यानी कि गांडीव का ट्रायल जमीन से ही किया जाता रहा है, लेकिन अब सुखोई 30 MKI से इसके कैपेटिव ट्रायल्स देखे जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस मिसाइल के टेस्ट एंड ट्रायल्स में लंबा वक्त लग सकता है। इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी के अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 से अलग है। और इसका प्रपल्सन कंबंशन के लिए ऑक्सीजन को वातावरण से लेता है, और यही नहीं, इसके प्रपल्सन को प्रोग्राम भी किया जा सकता है। चीजें बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो वाकई में गेम चेंजर भी है, और साथ ही साथ जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर भारत को एक बड़ी बढ़त देता है। और यही नहीं, मैच्योर मिसाइल को भी एक बड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है भारत की स्वदेशी मिसाइल। भारतीय नौसेना अब अपनी समुद्री डोमेन अवेयरनेस और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनमैन्ड अंडर वाटर एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की खरीद कर रही है, जिन्हें की 12 की संख्या में लिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको आमंत्रित भी किया गया है। और ये जो XLUUVs हैं यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, इन्हें गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। इनके जरिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस किया जा सकता है। और इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं वो भारतीय नौसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। और इन XLUUVs की सबसे खास विशेषता होगी इनका मॉड्यूलर पेलोड सेक्शन। दरअसल इंडियन नेवी को ऐसे पेलोड की जरूरत है जिसमें कि सेटकॉम क्षमताएं, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, सोनार सूट, डॉपलर वेलोसिटी लॉग और एडवांस नेविगेशन सिस्टम होने चाहिए। साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के द्वारा ऑपरेट होने में सक्षम होनी चाहिए। DRDO की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल DRDO के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अग्नि 5 मिसाइल, जिसका टेस्ट मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया था, ये एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है, जो कि अपने साथ 4 परमाणु पेलोड ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग अलग स्थान को टारगेट कर सकती है। अग्नि 5 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और MIRV टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इस मिसाइल की मारक क्षमता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक ही बारी में सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। DRDO के खुलासे से पता चलता है कि मिसाइल का पेलोड मुख्य रूप से अपर स्टेज जो वॉरहेड्स को वितरित करता है, वो 4 री एंट्री व्हीकल्स को डिप्लॉय कर सकता है, जिसमें कि प्रत्येक में 150 से 300 किलोटन तक परमाणु वॉरहेड तैनात किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी क्षमता के बारे में कई बातें गोपनीय रखी गई हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना की ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि स्पाइक और जेवलिन के जो ट्रायल्स किए गए थे वो सब फेल हो गए हैं। बता दें कि इंडियन आर्मी अभी एक आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि 2 हाई प्रोफाइल विदेशी सिस्टम जिसमें कि इजरायली स्पाइक और अमेरिकी जेवलिन है, इनके कठोर फील्ड परीक्षण किए गए थे, जिसमें कि ये विफल रहे। 2019 में सीमित संख्या में खरीदी गई स्पाइक ATGM की थार रेगिस्तान में परीक्षण किए गए थे, जहां ये सारे परीक्षण फेल हो गए। वहीं जेवलिन का 2024 में लद्दाख की उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में जो परीक्षण किया गया था उसका भी यही हाल हुआ है। और इन फेलियर से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कई बड़ी बातें बोल रहे हैं, जो कि सेना की खरीद निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं।
खासकर कि तब जबकि डीआरडीओ अपनी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसी स्थानीय रूप से विकसित एटीजीएम को तैयार कर रहा है। डीआरडीओ ने एक एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसके अभी ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं भारतीय नौसेना की बोइंग P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से। आपको बता दें कि इन एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन्स की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है। ड्रोन का वजन मात्र 8.5 किलोग्राम है। इसके अलावा इनका साइज काफी कॉम्पैक्ट है, जिससे कि अधिक संख्या में इन्हें P-8I के जो इंटरनल वेपन बे है उसमें रखा जा सकता है। यही नहीं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जो कि कोऑर्डिनेट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी टर्मिनल फेस में, और इनके जरिए दुश्मनों की जो नेवल वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर तैनात जो रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है। हाल ही में दोस्तों भारत ने यूरोजोन प्रोग्राम में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे में एयरबस ने अब भारत के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है ताकि भारत उनके नए स्टेल्थ विंगमैन प्रोग्राम के साथ जुड़ सके। दरअसल एयरबस अपना एक नया स्टेल्थ विंगमैन कॉन्सेप्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिससे कि फाइटर टाइप के ड्रोन को बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट होगा मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। इसका इस्तेमाल खास तौर पर हाई रिस्क वाले जो स्ट्राइक मिशन है उसके लिए किया जाएगा। यहाँ पर बात सामने आ रही है कि एयरबस भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर कर सकता है। इसके अलावा इसकी को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भारत को बता सकता है, और हो सकता है कि भारत के साथ वो एक ऐसा एग्रीमेंट भी करे जिसके तहत लोकली इनका प्रोडक्शन भारत में किया जा सके। बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस ने अपनी स्वदेशी सबमशीन गन और डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल यानी कि DMR का अनावरण किया है। सुखोई 30 फाइटर जेट अपने साथ 4 रुद्रम 3 एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जा सकता है। इन मिसाइलों के जरिए भारत दुश्मनों के सर्विलांस, रडार कम्युनिकेशन स्टेशंस और उनके एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को खत्म कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप सबको अभी तक पता चल चुका है कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को आगे आने को कह रही हैं। मतलब साफ है कि प्रोडक्शन लाइन एक एक्स्ट्रा बनेगी जो कि तेजस मार्क 2 के लिए होगी, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना और करीबन डबल करना। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको सपोर्ट कर रही है। भारतीय वायुसेना 120 तेजस मार्क 2 जेट खरीदने के लिए पहले ही बोल चुकी है। इसके अलावा 180 फाइटर जेट्स और खरीदे जाएंगे तेजस मार्क 2 के। ऐसे में कुल 300 तेजस मार्क 2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, लेकिन इनका उत्पादन अकेले HAL नहीं कर सकता है और ना ही वो टाइम पर इन्हें पूरा कर सकता है। अगर रक्षा मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को हरी झंडी दे देती है, जो कि ऑलमोस्ट दे ही दी है, तो ये एक साहसिक कदम होगा जिससे कि भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बदल जाएगा, और ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो जाएगा भारत के लिए। अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो HAL केवल 16 से 20 फाइटर जेट पर ईयर बना सकता है, और ये प्रॉब्लम तो अब मार्क 1 वेरिएंट में आई चुकी है प्रोडक्शन रेट को लेकर। लेकिन मार्क 2 के लिए भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि ये प्रोग्राम भी लेट हो, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाने के लिए कहा जा सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सामने आती हैं, वो कम से कम 7 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को तैयार कर सकती हैं पर ईयर। और इंडियन एयरफोर्स जिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर अपना विश्वास दिखा रही है उसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां शामिल है, जिनके पास एरोस्पेस निर्माण की विशेषज्ञता भी है। और अगर ये कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी स्पीड और आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करती है और इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाती है, तो डेफिनेटली एक बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की जो नजर है वो रक्षा मंत्रालय की मंजूरी पर टिकी है। यहाँ पर दोस्तों जो तकनीकी चुनौतियां हैं वो बनी हुई है। तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट अभी जारी है। इंजन का इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए, एवियोनिक्स परीक्षण की बात की जाए और जो सर्टिफिकेशन की बात की जाए, तो वो अभी सारे प्रोग्राम लंबित पड़े हुए हैं। 2026 में पहली उड़ान की योजना भले ही बनाई गई है, लेकिन ये टाइमलाइन और आगे बढ़ सकती है और 2034 से ही ये फाइटर जेट्स सामने आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।